और औरत की जबान, औरत अगर कड़वा बोल दे तो फिर गोली की जरूरत नहीं पड़ती। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो कर लो, ऐसा ना कल से अपनी छोड़ दो, अपनी पे तो खूब करो लेकिन पराई पे धोखे मत कर लियो। क्योंकि जब कुत्ते और सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। भगवान ने पूरे महाभारत का जो लक्ष्य था, एक बात बता दें, कन्हैया ने पूरे महाभारत में राजनीति के अलावा दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। क्योंकि वो धर्म को साथ देने वाले थे, धर्म का साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ते, और पांडवों ने भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक विद्वान लिखते हैं, ए धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। ये जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। एक कान्हा चढ़ के आई नारी, हाँ कान्हा चढ़ के आई नारी, कान्हा चढ़ के जाएगी, तन मन धन सब देगी, नारी पर कान्हा दे नहीं पाएगी। कान्हा चढ़ के आई नारी, कान्हा चढ़ के जाएगी और तन मन धन सब देगी, नारी पर कान्हा दे नहीं पाएगी। पत्नी पति को कभी कान्हा नहीं देती। दम के हम दम लाखों बे, दम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। पुत्री तो रोलेगी घर में, पुत्र साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। साथी स्वयं बना, स्वयं का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। हर पल तेरे साथ रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे, मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। दम के हम दम लाखों हैं बे, दम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, कर्म का साथी कोई नहीं। यहाँ कहा है द्रौपदी ने कि महाराज अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। एक बात बोलूं,
आपके 10 मंजिल मकान बने हों और वहां अगर कोई जाए, कोई अच्छे से बोलने वाला नहीं है या पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो 10 मंजिल मकान किसी शमशान से कम नहीं है। वो मकान ही है, उनको घर मत समझना। घर हम उसे कहते हैं, घर हम उसे कहते हैं जहां एक कमरा हो कच्चा, एक कमरा कच्चा हो और वहां चटाई डाल के 4 भाई एक साथ शाम को भोजन करते हो और एक दूसरे से सुख दुख की पूछते हो। अरे वो ईट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, घर बनवा लो, उससे क्या होता है? 3 लाख की डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब सेट है घर में। डाइनिंग टेबल सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, लेकिन आजकल आदमी का दिमाग अब सेट है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अगर परिवार को चलाना है तो 5 चीजें याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। परिवार को चलाना है तो दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। झाड़ू होती ना, झाड़ू, जब तक आप उसे बांध के रखोगे और घर को साफ करेगी, बढ़िया काम करती है, लेकिन झाड़ू को अगर खोल दो तो वो किसी काम की नहीं है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, एक ग्राहक पहुंचा, अंगूरों का भाव पूछा, बोले ये अंगूर क्या हिसाब दिए? तो दुकानदार बोला कि एक तो 60 रुपए किलो है और एक 40 रुपए किलो है। तो ग्राहक बोला कि अंगूर अंगूर तो एक जैसे हैं। बोले ये गुच्छे वाले ये 60 रुपए किलो, ये जो अलग अलग पड़े ये 30-40 रुपए हैं। तो बोले मतलब अंगूर एक ही है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि अभी जब तक ये गुच्छे में है तब तक इनकी कीमत ज्यादा है, और ये गुच्छे से अलग अलग टूट के बिखर गए तो कीमत घट गई। ऐसे ही परिवार है। अगर आप 4 भाई हैं, 4 एकजुट रहेंगे तो सब आपको सम्मान देंगे, और अगर अलग अलग हो गए तो गांव वालों को भी मौका मिल जाएगा, वो भी लड़ने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। कभी कभी होता है ना, कोई अगर 5 भाई हैं या 7 भाई हैं तो लोग कहते भैया उनसे मत लड़ना, उनके तो सातों के सातों घर में आएंगे। सातों के साथ मारूंगा भैया। ये नियम बना लो कि परिवार को एकत्रित रखना है। चाचा, ताऊ, भाई बहन, माँ बेटे में, ननंद भाभी में, देवर भाभी में, पति पत्नी में अगर लड़ाई हो जाए तो कलयुग में इतना याद रखिए कि तीसरे को मौका नहीं देना है। तीसरा अगर पंचायत के लिए आ गया तो वो पंचायत में आपको संभालेगा नहीं, आपकी बिगाड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं, यहाँ ये संभालने वाले नहीं है। देखा होगा आपका जितना बड़ा दुश्मन होगा वो आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलेगा। और एक बात समझना कि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। जो मीठा बोलेगा वो ऐसा नहीं है कि आपका मित्र ही हो। आप एक चीज बुरी करके देख लेना, 100 कोस पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, और एक अच्छी कर लेना, वो घर से बाहर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बुराई बड़ी जल्दी फैलती है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाला घर घर जाता। लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया? बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाई को और पिए। किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी जिह्वा कैसी है ये जरूर मायने रखता, आप बोलते कैसा है। क्योंकि बल, धन और शरीर ये देख लेना। बुजुर्गों की जो तस्वीरें दीवार पर टंगी है
क्योंकि रावण ने कही न जग में मो समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव गुण रो अभिमान तुमसे और हजारों ही बड़े बड़े बलवान। जिन कितने हरे पात पीरे है गए, जिन कितने घमंडी ढीले है गए, जिन कितने कटीले है गए, कहीं नहीं रहा है। दुर्योधन की ये बात चुप गई, वापस आया, मामा शकुनी से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है।